जी, ये मेन शूटर चमन है, पीते काट रहा है। फीते काट रहा है। पिछली बार चुनाव बना दिया था गुर्जर वर्सेस राजपूत। 10वीं फेल हूँ मैं, गुंडे ले जाके मैं ज़मीनों पे कब्जा करवा लेता हूँ। जज साहब चाहे तो उसे अक्यूज़ भी बना सकते हैं, जज साहब चाहे तो उसे छोड़ सकते हैं। बाकी भाई धरती पे कहीं न्याय नहीं है, बस पैसा है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। हरियाणा में विधानसभा चुनाव बहुत ज़्यादा रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और अब 5 तारीख को मतदान होने जा रहा है और 8 तारीख को परिणाम आएगा। ऐसे में आज हमारी टीम आ पहुंची है सोहना में। और सोहना में जब हम ज़मीनी स्तर पर उतरे तो कहीं ना कहीं जब यहाँ पर हमने यहाँ की जनता से बात करी तो एक नाम बहुत ज़्यादा सुनने में आया और वो नाम था सुखवीर जी का। दरअसल देखिए 2022 में सुखवीर जी की हत्या कर दी जाती है और आरोप लगता है कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं रोहतास खटाना और उनके छोटे भाई जोगिंदर पर। अब रोहतास जी को तो देखिए क्लीन चिट मिल गई, इसलिए उनको चुनावी मैदान में उतारा गया। और वहीं उनका जो छोटा भाई है जोगिंदर, उसको भी यहाँ पर जमानत पर बाहर कर दिया गया है और चुनाव प्रचार कर रहा है। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद है सुखवीर जी के बेटे अनुराग जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, क्या मामला पूरा यहाँ पर ये था और इस हत्या का क्या असर इस विधानसभा चुनाव पर पड़ता नजर आएगा? मामला तो सर यही था कि हमारे फादर शुरुआत में 2016 में अपना यहाँ से वार्ड नंबर 2 से जिला पार्षद का चुनाव लड़े थे। उसमें रोहतास ने उनको मदद करने का वादा किया था, बट उन्होंने हमारी मदद नहीं करी, हमारे साथ विश्वासघात किया। उसके बाद फादर ने अपनी बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2019 के चुनाव में फादर ने बीजेपी का साथ दिया, जिससे वो कांग्रेस उसे जेजेपी से चुनाव लड़ रहे थे। पिछली बार चुनाव बना दिया था गुर्जर वर्सेस राजपूत, क्योंकि बीजेपी के टिकट संजय सिंह वो राजपूत थे और ये गुर्जर थे। तो इनका ये कहना था कि आप हमारे साथ लगो, तो फादर इनके साथ नहीं लगे थे। तो ये कुल 10,000 12,000 वोटों से हार गए। उस हार को, इसको मुख्य कारण ये मेरे पिताजी को मानने लगे कि भाई हम इसकी वजह से हमसे अलग था, इस वजह से हम ये चुनाव हार गए। और उस हार का बदला लेने के लिए इन्होंने तुरंत, एक शूटर था चमन जो हमारे रिलेशन में लगता था, उसको बुला के तुरंत इनके छोटे भाई ने 20 लाख रुपए पहले दे दिए और फिर बाद 2-3 बार और पैसे दे दिए कि तुम इस हत्याकांड को अंजाम पहुंचा दो, तुम्हारा भी काम हो जाएगा और हम पे किसी को शक नहीं होगा। ये करके उन्होंने पैसा दे दिया, वो अपनी स्ट्रेटजी में बनाने लगे। और 1/9/2022 को उन्होंने गुड़गांव रेमंड शोरूम में मेरे फादर को गोली मारकर हत्या कर दी जी। सुखवीर जी का परिवार इस विधानसभा चुनाव में किसके साथ है? बड़ा सवाल यहाँ पर है, तेजपाल जी के साथ है, क्योंकि यहाँ पर स्थिति बन रही है भाई ये रोहतास खटाना के लेकर जो मामला है, आप यहाँ पर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं इस चुनाव में, वो दिखाई भी दे रही है। तो क्या तेजपाल जी को पूरा समर्थन है? जी, हम तो भारतीय जनता पार्टी में, फादर के साथ जो ये मर्डर हुआ था वो इसी वजह से तो हुआ था कि वो भारतीय जनता पार्टी में थे। और किस वजह से हुआ था कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे थे। तो हम तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी के थे जी, उसमें कोई वो बात नहीं है। क्या लगता है अनुराग जी, यहाँ पर सोहना की जो जनता है रोहतास खटाना को मुंह तोड़ जवाब देगी? बिल्कुल देगी जी, मुंह तोड़ जवाब। हर आदमी को पता है, गांव के लोग भी डरे हुए हैं उनसे, वो क्रिमिनल टाइप के आदमी हैं। मतलब आप ये सोचो कि बिल्कुल अनपढ़ आदमी अपने मुंह से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं 10वीं फेल हूँ, मैं गुंडे ले जाके मैं ज़मीनों पे कब्जा करवा लेता हूँ। जब वो सब चीज़ खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं तो जनता तो और डरी हुई है। क्यों, रोहतास का और हमारा गांव सेम, एक ही गांव से है। तो गांव के ही लोग भयभीत हुए पड़े हैं कि अगर गलती से कहीं इन लोगों का नंबर पड़ गया तो ये शहर में बहुत गुंडागर्दी करेंगे और गांव में भी काफ़ी। कांग्रेस ने ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया और आप बता भी रहे हैं कि स्थिति गांव के अंदर भी ये है और आप उसी गांव से बिलोंग करते हैं। सुखबीर जी के आप पुत्र हैं और सुखबीर जी एक बड़ा नाम थे हरियाणा के अंदर, बीजेपी के बड़े नेता थे सोना के अंदर। ऐसे में कांग्रेस को लेकर कोई मन में यहाँ पर खटास तो कहीं ना कहीं होगी कि आखिरकार ऐसे नेता को क्यों टिकट दिया गया? बता तो रहा हूँ जी, लोग अंदर खाते डरे पड़े हैं कि जो उनकी छवि है कि जब हमारा उन लोगों के मन में ये है कि जब उन्होंने अपने गांव की का ही मर्डर करा दिया तो और का तो पता नहीं किसका क्या करेंगे। हम तो एक ही गांव से बिलोंग करते, जब हमारे फादर का उन्होंने मर्डर करा दिया। रही दूसरी बात, वो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं, वो मतलब कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है किसी की हत्या करानी है, कुछ कराना। कुछ उल्टा सुल्टा करके कुछ गंदा धन उनके पास है, उस धन पे ही वो टिकट लाए। ना तो वो कांग्रेस में थे, ना उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी। पहले टिकट आई है, फिर कांग्रेस ज्वाइन करी है। तो यहाँ पर अनुराग जी, जोगिंदर खटाना को जमानत मिली है, अभी देखिए बरी तो नहीं हुए पूरी तरह से, यहाँ पर जमानत मिली है। तो क्या मांग है, क्योंकि देखिए आपके पिताजी की तो हत्या करी गई थी,
कोई यहाँ पर सरकार से मांग, क्योंकि यहाँ पर जमीनी स्तर पर उतर रहे हैं सब लोग, यही कह रहे हैं कि एक बार फिर से बीजेपी आ रही है, कोई बीजेपी से स्पेशल मांग? सरकार से भी और मान लें कोर्ट से भी हमारे तो ये है कि हमको न्याय दे के जोगिंदर मेन पूरी मर्डर को अंजाम देने वाला मेन आदमी था, तो उसको मेन सजा करवाई जाए। बाकी जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उसको भी इसी महीने की 3 तारीख को क्लीन चिट दी है, उसके खिलाफ भी हमने सेशन कोर्ट में 319 की एप्लीकेशन लगती है, वो एप्लीकेशन लगाई है। अब हमारी नेक्स्ट डेट को देखना होगा जज साहब इसमें क्या डिसाइड करते हैं। जज साहब चाहे तो उसे अक्यूज़ भी बना सकते हैं, जज साहब चाहे तो उसे छोड़ सकते हैं। बाकी यहाँ सेशन देखने के बाद हम अपनी कार्रवाई हाई कोर्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट करेंगे। तैयारी पूरी है, पिताजी को इंसाफ दिला कर रहना? जी बिल्कुल तैयारी, उसमें कोई दो राय नहीं है जी। आगे क्या आपने सोचा है राजनीतिक करियर बनाने का? आपने कुछ सोचा है ऐसा, या फिर दूर रहेंगे राजनीति से? भाई साहब हमारा तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, राजनीति की तो मेहरबानी है ही। अन्य हमारे और उनका अगर कोई लेना देना था कुछ भी नहीं था, बस एक वोट की तो लड़ाई। सिर्फ राजनीति की लड़ाई में पिताजी की हत्या कर दी? बिल्कुल बिल्कुल। अब मान लो, अब मैं तो अब भी कहता हूँ कि अब और लोग वोट देंगे, बताओ किस किस की हत्या करवाएंगे। करवाओ। अब तो मान लो उनके अपोजिट में बीजेपी का कैंडिडेट भी लड़ रहा है, शायद उनको भी हत्या करवा सकते हैं, वो किसी की भी हत्या करवा सकते हैं। डर है सोना के अंदर एक? भाई एक एक आदमी डरा हुआ है, उनकी छवि ही आप ग्राउंड लेवल पे पता करोगे ना, उनकी वीडियो ही पर सोशल मीडिया पे उन पे अपने आप ही वायरल हो रही है। वो क्रिमिनल प्रवृत्ति के, गंदा पैसा आ गया, उस पैसे के ऊपर भगे डोले हैं और तो कुछ सिर्फ नहीं। पैसे के बेस पर यहाँ पर रोहतास खटाना जी को टिकट दे दिया गया कांग्रेस की तरफ से, मतलब बैकग्राउंड नहीं देखा कि क्या भाई साहब ना तो वो कांग्रेस में थे, ना उन्होंने कांग्रेस में एक दिन गए, ना उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी। सेम डे 12 तारीख को लास्ट डेट थी, पहले टिकट आई है, फिर कांग्रेस ज्वाइन करी है। स्थिति सोना की कहीं ना कहीं खराब मान सकता हूँ मैं? हाँ स्थिति तो खराब होएगी अगर ऐसे आदमी को कहीं नंबर पड़ गया तो। वो तो जो कुछ भी है वो तो अपना मुंह मोमडन की वोटों पे धोए बैठे हैं कि कांग्रेस को मोमडन वोट देते हैं। उन्हें तो ये है कि मोमडन वोट मिल जाएगी, हिंदू को मिले ना मिले। अच्छा अनुराग जी, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि एक बार कैमरा में आप वो क्लीन चिट दिखा दीजिए जो 3 तारीख को रोहतास खटाना को मिली है, और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ये एक बड़ा सबूत हम लोग यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। क्लीन चिट नहीं है जी, ये उसके खिलाफ मैंने कोर्ट में अच्छा, आपने ये कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करी है कि क्लीन चिट क्यों दी गई? हाँ नेक्स्ट डेट को इस पे बहस होनी है। बहस होनी है। कोर्ट डिसीजन करेगा कि उसका क्या करना है। देखिए यहाँ पर ये वाकई में बहुत ज़्यादा हैरानी की बात है कि एक प्रत्याशी जिसको जनता चुनती है अपने लिए कि हमारा मीडिएटर बनेगा, विधानसभा में पहुंचेगा, और वो हत्या भी कराता है, आरोप लगते हैं इस तरह के कि हत्या भी कराता है उसके छोटे। आरोप नहीं लग रहे, उसका छोटा भाई 1.5 हाँ साल जेल का बिल्कुल 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 उनकी वो 2 साल से पेंडिंग था। अगर वो निर्दोष था तो कहाँ से हो रही थी एसटीएफ? 2 साल से उसको क्यों नहीं क्लीन चिट दी? जी बिल्कुल। यहाँ पर देखिए वाकई में बहुत हैरानी की बात है कि उनके ऊपर इतना गंभीर ये मामला दर्ज है और उसके बावजूद कांग्रेस ने टिकट दिया। हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे, एक एक चीज के सबूत है सबूत। और कागज है। जी बिल्कुल। और सच्चाई तो ये है कि हमको जब फादर का मर्डर किया था, हमको इतना डरा दिया गया था कि हमने तो अपनी एफआईआर में उनका नाम भी नहीं लिखा था। बिल्कुल पिता के, जब पिता का साया सर से चला जाए। मेन शूटर के डिस्क्लोजर में उनका नाम आया था। अच्छा, शूटर ने खुलासा करा है इस चीज उन्होंने का? खुलासा किया है कि इनके कहने पे, पैसे देने पे जब मैंने हत्या की है। मतलब आप सोच सकते हैं रूम, मतलब मुझे भी डर लग रहा है सुनकर ये सारी बातें कि मतलब सोना में हम लोग इस समय बैठे हैं और अनुराग जी मेरे साथ हैं, सुखबीर यहाँ पर सुखबीर जी के पुत्र हैं ये, और बाकी में हैरानी होती है कि एक नेता, बीजेपी का नेता और बड़ा चेहरा था, उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। पूरा दिन का मामला था ये। दिन कर रहे हैं, शोरूम में कपड़े लेने गए थे, शोरूम के अंदर घुस के उसकी फुटेज वगैरह भी है। शोरूम के अंदर घुसकर गोली मारी गई। बीच गुरुग्राम के अंदर। बहुत हैरानी होती है। खैर, अब जो लड़ाई यहाँ पर अनुराग जी लड़ रहे हैं उसको मैं सल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि इनकी लड़ाई यहाँ पर तो आपके मीडिया से भी और उनसे भी माध्यम ये है कि देखो, मैं किसी के लिए ये नहीं कहता कि आप वोट किसी को भी दो, पर मैं ये कह रहा हूँ जो आज हम पे गुजर रही है या जो हादसा हमारे साथ हो चुका है, कृपया करके सोना की जनता इस चीज़ का तो डिसीजन ले, किसी और के साथ यहाँ ये ना हो। हमारा तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब हमें किसी चीज़ की चिंता भी नहीं, पर किसी और के साथ कुछ ऐसा ना हो तो उसके लिए जनता को सोचना चाहिए। ना तो मैं किसी कोई राजनीति पे कर रहा, ना मेरा उनसे कोई लेना देना, मैं तो सब कुछ तथ्यों के आधार पे कह रहा हूँ। किसी भाई को और किसी को ये लगता हो कि हम राजनीति कर रहे हैं या किसी पे गलत आरोप लगा रहे हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकता है। जी देखिए, वाकई में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। अनुराग जी की लड़ाई कोई यहाँ पर किसी नेता से नहीं है, अनुराग जी की लड़ाई यहाँ पर किसी राजनीतिक उससे नहीं है। इनकी लड़ाई है सिर्फ अपने पिता को इंसाफ दिलाना है, क्योंकि इनके पिता की जिसने हत्या करी, जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, वो चुनाव लड़ रहे हैं।
जिनके उनके छोटे भाई पर बिल्कुल शूटर ने खुलकर खुलासा करा, वो जेल से बाहर आ गए चुनाव प्रचार करने के लिए और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वो जो जमानत पे बाहर है भाई साहब, वो अपने प्रत्याशी भाई के कार्यालयों के उद्घाटन काट रहा है, उसके गलों में माला है। बताइए, एक हत्यारे के गले में माला है। ये सवाल मेरा यहाँ पर ये सवाल बीजेपी से भी है कि आपकी पार्टी के नेता की हत्या कर दी जाती है, इंसाफ वाकई में दिलाना पड़ेगा और अनुराग जी भी ये चाह रहे हैं कि इंसाफ मेरे पिताजी को मिले। और मैं आपको ये बताऊं कि मतलब आप बताओ कहाँ पे न्याय रह गया। मतलब जो आदमी जमानत पे बाहर है, जिसके भाई को इसी महीने क्लीन चिट और वो मिली है, फीते काट रहा है। वो फीते काट रहा है, फोटो है, माला पड़ रही है। जिसको जेल में होना चाहिए, भारत का कानून देखो, उसके गले में माला है। जी, खैर अब देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर अनुराग जी ने पूरा जिक्र करा और चुनाव भी देखिए हैं, 5 तारीख को मतदान हो रहा है, मैंने शुरू में बताया 8 तारीख को परिणाम आएगा। अब अनुराग जी के पिताजी की जो हत्या हुई थी वो इसमें एक बहुत बड़ा रोल इस विधानसभा चुनाव में निभा रही है सोहना के अंदर, क्योंकि पहले जैसा अनुराग जी ने बताया कि गुज्जर और ठाकरों में वोट बढ़ गया था, लेकिन अब वो गुज्जर जो है वो भी बीजेपी की साइड है, वोट नहीं बटेगा, वोट गुज्जर जो है बीजेपी की साइड है। और वाकई में देखिए, एक बात और कहना चाहता हूँ भाई, अब तो हम जैसे अभी खुल के बोल रहे हैं, उस पर हमको धमकी भी आ रही है कि आपके साथ और बुरा कर देंगे। बताओ इससे बुरा क्या करेंगे वो हमारे साथ। एक मैं वो देख रहा था फ़ोन पे, उनका बेटा है, वो कह रहा था एक सभा में, रो रहा था कि मेरा बापू बूढ़ा हो गया, हमने दुनिया को इलेक्शन लड़ने सिखा दिए, इस बार हमें एमएलए बना दो। मतलब उनको अपना फादर एमएलए चाहिए, दूसरों के फादरों को वो उनके साथ घर में खेलने के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जी, आपने तमाम सच, जो कि बहुत बड़ी बात होती है देखिए इस तरह से कैमरे के सामने आना और सच्चाई खोलना, और चुनावों के समय में एक ऐसे प्रत्याशी की सच्चाई खोलना जो चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि वाकई में जनता को हकीकत दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरी बात में कहीं कोई झूठ हो तो आप मुझे उसको ना, कोई भी कहता हो, मैं कोई अपने दौर से कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा, मेरे पास एक एक चीज़ का प्रूफ है। ना तो मैंने इस कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम लिया अपनी एफआईआर में, हमको तो डरा दिया गया था उस टाइम। शूटर ने नाम लिया है, इसका भाई अरेस्ट हुआ है, सब कुछ जो कुछ किया है पुलिस की कार्रवाई में हुआ है। बाकी हमको तो पहले दिन से ही यकीन था कि वो हमारी और किसी से कोई रंजिश ही नहीं थी। अगर आप ग्राउंड लेवल पे भी मेरे फादर का पता करोगे तो बहुत अच्छे और सामाजिक आदमी है, किसी से वो कभी कोई ऐसी कोई बात ही नहीं करते थे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, आपका तमाम सवालों के आपने मेरे जवाब दिए। और अब बस हमारी गुजारिश है हमारे चैनल की और अनुराग जी की, भाई देखिए इस मामले में इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि आप उस पूरे मामले को देखिए 2 साल हो चुके हैं सुखविंदर जी की हत्या को लेकर, और वही जिसने हत्या का आरोप देखिए जिनके ऊपर लगा है और शूटर ने जिनका खुलासा करा वो चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रोहतास खटाना जी। जी, ये मेन शूटर चमन है और ये कांग्रेस प्रत्याशी का भाई है जोगिंदर, जो जमानत पे बाहर है। ये फिर इनकी, वैसे ये कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये फिर एक जगह का फ़ोटो है। और ये, और आपको एक लेटेस्ट फ़ोटो दिखा देता हूँ, ये जोगिंदर है जो जमानत पे बाहर है, फीते काट रहा है। फीते काट रहा है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। पर भाई धरती पे कहीं न्याय नहीं है, बस पैसा है, पैसा है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है जी।